हेलो दोस्तों, यू आर वाचिंग महाकाल स्ट्रीम। आपका स्वागत है महाकाल स्ट्रीम पर। जैसा कि हमको पता है कि परीक्षाएं हमारी शायद कोई क्लियर नहीं है कि होंगी, लेकिन हमको पढ़ना है क्योंकि ये इंटीग्रेशन ऐसा चैप्टर है कि हर परीक्षाओं में जैसे एनडीए, नेवी, एयरफोर्स हो गया, तो इसमें सब में जो है ये कुछ ना कुछ सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो उसी लेवल से हमको धीरे धीरे पढ़ते चलना है और सारे सवाल क्लियर करते चलना है। एक्सरसाइज हम सेकंड सी पढ़ रहे थे, तो हमको हमारे सवाल हो गए थे 6 नंबर तक हमारे सवाल हो गए थे। अब हमको आगे के सवाल देखने हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और दोस्तों हम पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, अर्थात समाकलन प्रतिस्थापन विधि से समाकलन करना। तो हमने आपको कल बताया था कि किस प्रकार हम किस स्टेप को टी माने या कुछ भी माने उसके स्थान पर हम रखते हैं तो हमारा जो समाकलन होता है बहुत ही आसान हो जाता है और बहुत इजी टाइप से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है 7 हमारा है इंटीग्रेशन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है e की पावर 3x प्लस का 4 dx। इसका हमको इंटीग्रेशन करना है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, सॉल्व। हम इसको मान लेते हैं कि 3x प्लस 4 को अगर हम t मान लें तो हमारा सवाल बहुत इजी हो जाएगा। तो हम 3x प्लस का 4 बराबर t हमने मान लिया। तो अब हम इसका x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, तो अवकलन में हमारा 3 बाहर आ जाएगा और x का हमारा अवकलन हो जाएगा dx, और ये प्लस का 4 का हमारा अवकलन हो जाएगा 0 बराबर t का हमारा अवकलन हो जाएगा dt, और dx की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा dt/3। अब ये हमको dx की जो वैल्यू है यहाँ पर हमको रख देनी है और 3x प्लस 4 के स्थान पर हमको t पुट कर देना है। तो हम पुट करते हैं, ये हमारा हो जाएगा e की पावर t और इसके स्थान पर dt/3। इतना आपको क्लियर हुआ होगा दोस्तों। ये e इंटीग्रेशन 1/3 दोस्तों बाहर आ जाएगा, e की पावर t और dt अंदर बचेगा। आगे देखते हैं, इक्वल्स टू ये हमारा हो जाएगा 1/3 e की पावर x। हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि e की पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है। इसका e की पावर x होता है, ये आप सभी को पता होगा, उसी से हमको करना है। तो हमारा ये हो जाएगा e की पावर t प्लस का c। अब हमको लास्ट में t की वैल्यू लौटा देनी है, तो हमारा हो जाएगा e की पावर t की वैल्यू हमने क्या मानी थी 3x प्लस 4 हमने मानी थी, वही हमको पुट कर देनी है 3x प्लस का 4। ये हमारा इसका आंसर होगा। इतना आपको दोस्तों समझ में आया होगा। जैसा कि हमने ये क्वेश्चन बताया है, शायद आपको ये नीचे का स्टेप दिख ना रहा हो, तो मैं ऊपर लिखे देता हूँ उसको। ये हमारा ऊपर आया है, ये हमारा है 1/3 e की पावर t प्लस का c, और जब हम t की वैल्यू लौटाएंगे तो हमारा हो जाएगा e की पावर t की वैल्यू हमने मानी थी 3x प्लस 4, तो हमारा हो जाएगा 3x प्लस का 4 प्लस का c। ये हमारा लास्ट आंसर है। ये आपको सवाल क्लियर हुआ होगा। अब दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 का ये ए क्वेश्चन था। अब हम क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे। ओके दोस्तों, अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर बी है 7 का। तो ये हमारा दिया हुआ है इंटीग्रेशन e की पावर x/2 dx। इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, तो हम करेंगे इंटीग्रेशन। इसको हम अगर मान लें, यहाँ पर माना x/2 बराबर t, तो अब हम x बराबर 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा हो जाएगा 2t। अब ये हमारा हो जाएगा dx, जब इसका x के सापेक्ष हम इसका अवकलन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा dx, और 2 हमारा बाहर आएगा और t का हमारा हो जाएगा अवकलन dt। तब हमको dx के स्थान पर 2 dt पुट कर देना है, तो वही हम करेंगे। e की पावर x/2 के स्थान पर हमको t पुट कर देना है, t हमने पुट कर दिया, और dx के स्थान पर हम 2 dt पुट कर सकते हैं जैसा कि हमने यहाँ पर माना है। तो इंटीग्रेशन ये हमारा हो जाएगा 2 e की पावर t dt। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं, ये हमारा हो जाएगा 2
ई की पावर एक्स का अभी हमने आपको बताया है कि ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स ही होता है। तो ये हमारा हो जाएगा ई की पावर टी प्लस का सी। और जब लास्ट में हम ई की पावर टी की वैल्यू लौटाएंगे तो हमारा हो जाएगा ई की 2x/2 प्लस का सी। ये हमारा इसका आंसर है। ये आपको सवाल क्लियर हुआ होगा। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का ये हो चुका है और अब नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 चल रहा था, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर उसमें ए और लास्ट का डी बता दिया। क्वेश्चन नंबर 7 में 4 थे, 8 में भी हमारे 4 हैं। इसी प्रकार से 4 4 3 3 2 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। वो क्वेश्चन हमारे सिर्फ सभी एक प्रकार से ही होंगे। हम आपको टाइप बता दिए दे रहे हैं और आपको आगे प्रैक्टिस करनी है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 का हमारा क्वेश्चन नंबर ए, ये हमारा दिया हुआ है इंटीग्रेशन, ये हमारा दिया हुआ है dx √25 माइनस का एक्स स्क्वायर। ये हमारा इंटीग्रेशन दिया हुआ है। अब इसको हम किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं? हमने इसको सॉल्व किया है इंटीग्रेशन dx। यदि हम 25 को इसके नीचे एक्स स्क्वायर के नीचे ले आए तो हमारा बन जाएगा, ये हमारा बचेगा 1 और एक्स स्क्वायर अपॉन 25। इतना आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन dx, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स अपॉन 5 का होल ऑफ स्क्वायर। ये भी स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर है, तो हम इसको होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हमने एक फार्मूला आपको बताया था कि चूंकि ये हमारा है dx √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमने बताया था कि हमारा ये होता है साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का ये फार्मूला होता है। तो हमारा ये दोस्तों वही बन गया है साइन इनवर्स एक्स का। तो हम उसी प्रकार से इसको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं कि हमारा ये हो गया साइन इनवर्स x/5। ये हमारा पूरा x है, यहाँ पर x था तो यहाँ पर भी x आ गया, यहाँ पर x/5 है तो यहाँ पर भी x/5 आ गया और हमारा यही आंसर है दोस्तों। ये क्वेश्चन इजी था, इसमें कोई कठिनाई नहीं थी, बस आपको दिमाग लगाना है और समझते चलना है। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर हमारा है बी एट का। ये दिया हुआ इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट, ये पूरे में अंडर रूट लगा है, पूरे में अंडर रूट है, तो ये हमारा लिया 1 माइनस 9x स्क्वायर। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको हम इस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं इंटीग्रेशन 1 माइनस का 3x का होल ऑफ स्क्वायर। ये भी 3 का स्क्वायर और ये x स्क्वायर लगा हुआ है, तो हम उसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि 3x स्क्वायर। अब अगर हम 3x को t मान ले, माना 3x बराबर t, अब हम इसका अवकलन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3dx और इधर हो जाएगा dt, dx अपॉन dt बाई 3। इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम dx के स्थान पर dt रख सकते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा हो जाएगा dt बाई 3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 3x के स्थान पर हम क्या पुट कर सकते हैं, t पुट कर सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा t स्क्वायर। आगे देखते हैं 1/3 ये बाहर आ गया दोस्तों, ये हो गया हमारा dt और अंडर रूट 1 माइनस का t स्क्वायर। और अभी हमने आपको बताया है कि dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस t एक्स स्क्वायर का फार्मूला साइन इनवर्स x का होता है, तो ये हमारा हो गया 1/3 साइन इनवर्स t प्लस का c। अब लास्ट में हमको t की वैल्यू जो है वो जरूर लौटा देनी है, अगर नहीं लौटाओगे तो आपका सवाल कुछ नंबर आपके कट सकते हैं। तो ये हमारा हो गया 1/3 साइन इनवर्स हम t के स्थान पर रख सकते हैं 3x, तो हम वही करेंगे, 3x हमने रख दिया प्लस का c। ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये हमारा आंसर है इसका 1/3 साइन इनवर्स 3x। ये क्वेश्चन नंबर 8 का बी क्वेश्चन है, ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का सी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 का सी क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस x log x, ये आपको सॉल्व करना है। और दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। और आप अगर लाइक करेंगे तो हमको उसमें और उत्साह मिलता है कि चलो लाइक कर रहे हैं हमारे दोस्त,
और हमको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं व्यूज जाते हैं हमारे 100 150, लेकिन लाइक नहीं होती है यार। दोस्तों आपको लाइक करने में क्या जाता है, आप एक अंगूठा तो नहीं दबा सकते हैं आप, तो क्या करेंगे बताइए। ईर्षा आप लोग रखते हैं बताइए, अगर आप एक दूसरे को आप नहीं बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे। वैसे भी सब कोरोना से परेशान हैं और तुम एक दूसरे को परेशान किए हो यार। कुछ भी करो, लाइक करो, शेयर करो और सबको आगे बढ़ाओ, एक दूसरे को जरूर बढ़ाओ आगे। अगर कोई बढ़ रहा है तो उससे हमको ईर्षा नहीं करनी चाहिए। तो अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा दिया है dx x प्लस x log x। इसमें दिख रहा है कि हम x को कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस log x। x हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, हमारा ये बचा dx अपॉन 1 प्लस log x। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हम अगर 1 माना, हमने मान लिया कि 1 प्लस log x। log x के स्थान पर हम अगर t पुट कर दें या u पुट कर दें, कुछ भी पुट कर सकते हैं। माना हमने u, कोई जरूरी नहीं है कि हम t ही माने। अब हम इसका x के सापेक्ष अगर अवकलन करेंगे तो हमारा 1 का अवकलन हो जाएगा 0 और x का हमारा हो जाएगा 1 अपॉन x और dx, और ये हमारा हो जाएगा du। जिसके सापेक्ष हमको करना होता है उसी के सापेक्ष हमको करेंगे, और वही t के साथ जुड़ता है दोस्तों। अगर t के सापेक्ष तो t जुड़ेगा, u के सापेक्ष तो du और x के सापेक्ष तो x जुड़ेगा। तो वही हमको यहाँ पर पुट कर देना है। ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन x dx। ये हमारा dx, ये हमारा इतना जो स्टेप है इसके स्थान पर हम du पुट कर सकते हैं, तो हमने du पुट कर दिया du। और यहाँ पर हमने 1 प्लस log x को क्या माना, u माना, तो हम यहाँ पर u पुट कर सकते हैं। अब हमने आपको बताया था कि dx अपॉन x का जो होता है log x होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा log u प्लस का c। अब हमको u की वैल्यू लौटा देनी है। u की वैल्यू हमने क्या मानी थी, log 1 प्लस log x प्लस का c। ये दोस्तों आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, और आप जितने प्रॉपर वे में इसको समझेंगे, जितनी आराम से समझेंगे, उतनी ही आराम से आपको समझ में आएगा। और अगर जल्दीबाजी करेंगे कि क्वेश्चन सरल सरल है, कठिन नहीं, हार्ड नहीं, सब आएंगे क्वेश्चन, आप लोग टेंशन न लें। क्वेश्चन धीरे धीरे थोड़ा लेवल इसका बढ़ता जाएगा। अभी छोटे छोटे क्वेश्चन, बड़े बड़े भी आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम दोस्तों। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 का ए क्वेश्चन। ये हमारा इंटीग्रेशन dx अपॉन 5x प्लस 4 का होल ऑफ स्क्वायर। तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर हम अगर 5x प्लस 4 को t मान लें या u मान लें, z मान लें, कुछ भी मान लें, तो दोस्तों हम देख रहे हैं आप लोग कि हम इतनी सब लोग मेहनत कर रहे हैं कि पंखा ऊपर लगा हुआ है, फिर भी हम लोग चला नहीं रहे हैं, इसलिए कि आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें और आपको समझ में आए, ना कि हम अपनी आराम के लिए। तो दोस्तों आप लोग जब जानते हैं इतनी मेहनत की जाती है, तब भी आप लोग शेयर लाइक नहीं करते हैं। शर्म की बात है, धिक्कार है इस जीवन पर अगर आप लाइक नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। ओके दोस्तों, तो ये क्वेश्चन हमारा है dx 5x प्लस 4 का होल ऑफ स्क्वायर। तो उसको हम मान लेंगे माना। आपको आवाज़ शायद सुनाई पड़ रही हो, अभी हमने फैन ऑन किया है क्योंकि गर्मी बहुत आ रही थी, पसीना भी बहुत आ रहा था, इसी वजह से हमने इसको ऑन कर लिया है ताकि थोड़ा पसीना कम हो जाए और आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ें। तो हमने माना 5x प्लस का 4 बराबर t, ये हमारा हो जाएगा 5 dx बराबर dt। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। dx की जो वैल्यू निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा dt बाई 5। ये 5 हमारा यहाँ नीचे आ जाएगा, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। तो हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन dx के स्थान पर हम dt बाई 5 अपॉन, और इसके स्थान पर हम t कर सकते हैं, तो हमारा हो जाएगा t स्क्वायर। आगे देखते हैं, हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/5 बाहर निकल के आ जाएगा, बचेगा dt बाई टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो 1/5 और e की पावर -2 dt, यहाँ पर प्लस की है, ये जब ऊपर जाएगी तो दोस्तों माइनस की हो जाएगी। इसी वही हमने किया है। अब वही x की पावर इन dx का हमने फार्मूला आपको बताया था कि उसमें एक जुड़ता है ऊपर और नीचे, एक उसमें ऊपर जो होता है पावर में जुड़ता है, नीचे हर में जुड़ता है, तो वही हम करेंगे 1/5 e की पावर -2 प्लस का 1 -2 प्लस का 1 प्लस का c। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। 1/5 e की पावर -1 अपॉन -1 प्लस का c। अब
ऊपर दोस्तों देखते हैं, शायद आपको दिख ना रहा हो नीचे, इसी वजह से हम इसको इस स्टेप को हम ऊपर लिखे जा रहे हैं। तो हमारा हो जाएगा, ये यहाँ पर माइनस का 1 है तो ये माइनस आगे आ जाएगा, हो जाएगा माइनस का 1/5, और ये माइनस का t नीचे आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा t, और ये हमारा हो जाएगा प्लस का c। अब t की जो वैल्यू होने वाली थी 5x + 4, वो हम लौटा देंगे 1/5, और t 5x + 4, ये हमारा क्वेश्चन हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 में हमने एक आपको बता दिया है, और आगे भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन नंबर आप स्क्रीनशॉट इसका दोस्तों ले सकते हैं। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ये क्वेश्चन नंबर है, इंटीग्रेशन dx अपॉन 5 + 2 - 3x का होल स्क्वायर। तो इसको आप लोग किस प्रकार व्यवस्थित करें कि आपका सवाल इजी वे में हो जाए। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन, इसको हम पहले माने, हमने मान लिया कि माना 2 - 3x बराबर t मान लेना। जब यहाँ पर t मान लेंगे तो इसका हमारा अवकलन हो जाएगा 0, और इसका हो जाएगा 3dx और dt, और जब हम dx की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस का dt/3। इतनी हमको dx की वैल्यू पता हो गई, तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा dx अपॉन 5, ये यहाँ पर मिस्टेक हो गई दोस्तों, सॉरी। ये हमारा हो जाएगा dx माइनस का, यहाँ पर dx की वैल्यू पुट करेंगे तो dt/3 माइनस की यहाँ पर हमने पुट की, और अपॉन 5 प्लस का ये हमने यहाँ पर इसको हमने t मान लिया, तो हमारा हो जाएगा t²। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इंटीग्रेशन आगे देखते हैं। ये माइनस का बाहर आ जाएगा, माइनस का t, और ये हमारा dt, इसको हम ले सकते हैं √5 का होल स्क्वायर प्लस का t²। और हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि ये हमारा होता है dx अपॉन a² प्लस का x²। ये हमने आपको एक फार्मूला लर्न कराया था कि हमारा होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस का c। ये फार्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये ज़्यादातर इंटीग्रेशन में यूज होता है। इसको आप याद ही कर लें तभी अच्छा है आपके लिए। तो वही यही फार्मूला आपको यहाँ पर यूज करना है। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 1/3, और ये हमारा a है और ये हमारा x है, x के स्थान पर है। तो हमारा a यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर √5 है, तो यहाँ पर इंटू में 1/√5, और tan इनवर्स x के स्थान पर हमारा क्या है t है, तो हम सिर्फ यहाँ पर t पुट करेंगे, और a के स्थान पर हमारा क्या है √5, ये हमारा √5 आ गया, और ये समाकलन नियतांक प्लस का c, ये हमारा हो जाएगा माइनस का 1/3 √5, और tan इनवर्स t की वैल्यू हमने क्या मानी थी 2 - 3x, तो यहाँ पर 2 - 3x अपॉन √5 प्लस का c। ये दोस्तों आपको क्वेश्चन, ये इसका आंसर है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। किताब में कुछ दूसरे तरीके से कुछ लोगों ने इसको डिफरेंट टाइप से लगवाया है, लेकिन हमने आपको बहुत ही इजी वे में बता दिया है। और आपको समझ में अगर ना आया हो तो कमेंट करके प्लीज़ अवश्य बताएं, तो उसको और इजी वे में हो सकता है क्वेश्चन की, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का बी क्वेश्चन है। जो हमको इम्पोर्टेंट सवाल लगे हैं हमने आपको वही बताए हैं और वही बताएंगे। जो सरल सवाल हैं वो आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। ओके दोस्तों, तो हम ये देख रहे हैं dx अपॉन x माइनस का log x। तो इसमें हम किस प्रकार इसको व्यवस्थित करें कि हमारा सवाल बहुत ही आसानी से हो जाए। तो इंटीग्रेशन ये हमारा हो जाएगा dx अपॉन, इसमें से अगर हम x को √x को अगर हम कॉमन ले लें तो हमारा ये बन जाएगा √x, यहाँ पर बचेगा √x माइनस का 1। और यदि हम इसको यहाँ पर ये √x और -1 को अगर t मान लें या u मान लें, कुछ भी मान लें, तो हमारा सवाल बहुत आसानी से ये सॉल्व हो सकता है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि कोई भी सवाल आए इस टाइप का अगर, तो उसमें सिर्फ ये देखना है कि इसको हम किस प्रकार व्यवस्थित करें कि हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए, और किस स्टेप को हम माने कि हमारा सवाल बहुत ही आसानी से हो जाए। तो हम यहाँ पर √ मान लिया हमने, माना √x - 1 बराबर का t। तब यहाँ पर हम √x
अंडर रूट एक्स का अगर अवकलन करेंगे तो हमको पता है कि अंडर रूट एक्स का अवकलन होता है 1/√2 अंडर रूट एक्स dx, और माइनस का 1 जो माइनस 1 का हो जाएगा 0, और ये माइनस इधर ही चला जाएगा। इससे कोई उनको मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। कांस्टेंट संख्या कोई हो उसका अवकलन हमेशा 0 होता है, आपको पता होगा। और t का हमारा अवकलन होता है dt। यहाँ से अगर हम अंडर रूट dx, तो हम यहाँ से 2 मल्टीप्लाई इधर करा देंगे और dt बचेगा। ये 1/√x dx इतना हमको मिल गया है, इसकी वैल्यू। यहाँ से यदि आप देख रहे हैं कि ये स्टेप हमको प्राप्त हो चुका है, यहाँ पर हम 2 dt पुट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पर हम 2 dt पुट कर देंगे, और इस स्टेप में हम यहाँ पर t पुट कर देंगे। आपको ऊपर दिख रहा है, यहाँ से हमने t पुट कर दिया। आगे देखते हैं, ये हमारा 2 बाहर आ गया, और dt/t आपको पता होगा कि इसका होता है log t प्लस का c। इतना तो आप लोग, इतने सवाल हमने लगवा दिए हैं कि ये फार्मूला 1/dx/1/x, ये छोटे छोटे फार्मूला हैं, आपको लर्न हो गए होंगे। और अगर लर्न ना हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा फर्स्ट लेक्चर जाके देख लीजिए, आपको सारे फार्मूले क्लियर हो जाएंगे। तो 2 log, अब हमको t की वैल्यू लौटा देनी है, ये अंडर रूट x माइनस 1 प्लस का c। क्लियर? ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके दोस्तों, तो ये आप क्वेश्चन देख रहे होंगे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, तो थोड़ा भाई डिस्कस कर रहा था, इसी वजह से हम इस पर बात कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा इंटीग्रेशन cos 2/x-2 प्लस का a⁴3x+2 dx, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपको इंटीग्रेशन करना है। इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा प्लस बीच में लगा हुआ है, अर्थात इसके 2 पार्ट हैं। तो इसको अगर 2 पार्टों में हमने यहाँ से इसको मान लिया हमने कि ये हमारा I1 हमारा है, और ये हमारा यहाँ का स्टेप हमने I2 मान लिया अपनी आसानी के लिए, कि हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। इसी वजह से हमने I1 I2 मान लिया, और यहाँ से हम 2 पार्ट कर देंगे। यहाँ से इसका यदि हम इधर यहाँ पर I1 इधर करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा cos 2/5x माइनस का 2 dx, और यहाँ से अगर हम I2 का निकालेंगे, सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन, तो हमारा हो जाएगा a⁴3x प्लस का 2 dx। तो I2 का हमने आपको फार्मूला बताया था कि हमारा a⁴x का फार्मूला होता है a⁴x log EA, हमने आपको फार्मूला बताया था। तो ये हमारा हो जाएगा I2 बराबर a⁴x प्लस 2। इसको अगर हम मान लें a⁴3x प्लस 2 को हम अगर t मान लें, हमसे t हम मान लें, तो हमारा हो जाएगा 3dx और dt, और dx बराबर dt/3। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं हमारा I2 इंटीग्रेशन, हमारा हो जाएगा 1/, dx के स्थान पर हमको क्या करना है, dt/3, तो हमारा हो जाएगा 1/3 बाहर आ जाएगा, और ये हमारा a⁴, यहाँ से ये 3x प्लस 2 के स्थान पर हमको t पुट करना है, t हमने पुट कर दिया, और dt। और ये हमने आपको फार्मूला बताया था कि 1/3 इसका फार्मूला होता है log नहीं, इसमें बताया था log a⁴x का हमने बताया था a⁴t हमारा हो गया, और log EA प्लस का c। अब हमको t की वैल्यू लौटा देनी है, 1/3 a⁴3x प्लस का 2, और हमारा हो जाएगा log EA प्लस का c। ये हमारा I2 का मान निकल चुका है। अब हम देखते हैं I1 की वैल्यू, तो हम यहाँ से भी इसको मान लें, अगर यहाँ से हमने मान लिया, माना 2/5x माइनस का 2 बराबर t हमने मान लिया, तो ये हमारा हो जाएगा 2/5 dx, इसका हो जाएगा 0 माइनस 2 का, और ये इसका हो जाएगा dt। यहाँ से dx का मान आ जाएगा 5/2 dt। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब आगे देखते हैं हम, ये हमारा हो जाएगा I1 का मान हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन cos t, कितने स्थान पर, हम इसके स्थान पर हम t पुट कर सकते हैं, ये हमारा स्टेप t हमने पुट कर दिया, और यहाँ से dx के स्थान पर ये dx हमारा है, यहाँ पर से 5/2 dt पुट करेंगे, तो हमारा 5/2 जो है बाहर आ जाएगा, ओनली dt बचेगा।
और cos t cos x का हमने आपको समाकलन बताया था कि हमारा sin x होता है, इंटीग्रेशन 5/2 sin t प्लस का c, तो I1 हमारा हो जाएगा 5/2 sin t की हमने वैल्यू जो मानी थी वो पुट कर देंगे 2/5x माइनस का 2 प्लस का c। अब यहाँ से हमको ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, ये क्वेश्चन हम मिटा के इसका पूरा जो I1 I2 है इसको एक समीकरण में इसको जोड़कर लिख देते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए इसका फाइनल आंसर देखने में। हाँ, तो हमारा फाइनल आंसर है I1 का हमने आंसर लिखा 5/2 sin 2/5x माइनस का 2, और हमारा I2 का मान निकाला है प्लस का 1/3 a की पावर 3x प्लस का 2 अपॉन log e a प्लस का c। ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ चुका है, ये आपको क्लियर दिख रहा होगा। दोस्तों हमने आपको 11 नंबर तक बता दिए हैं और आप लोग आगे के क्वेश्चन अपने आप लगाने की कोशिश करें, और जो ना लगे वो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं कि छोटे भाई हमसे ये सवाल नहीं लग रहा है, कि बड़े भाई छोटे भाई जो भी हों आपसे हमारे दोस्त लोग जो भी आपसे सवाल ना लगे तो वो प्लीज़ हमसे पूछ लें अपने दोस्त होने के नाते। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हमारे चैनल को और बढ़ाने की कोशिश करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।